अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में चोरी होने से मशहूर होने वाली पेंटिंग कौन सी है, या फिर ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली खुराक कौन सी है? क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने 1000 बार खून का अतिया करके 20 लाख जानों को बचाया? या फिर गूगल के गूगल प्लेक्स हेडक्वार्टर के बड़े बड़े बागात में घास काटने के लिए मशीन क्यों इस्तेमाल नहीं की जाती? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम मरीख सैयारे पर तो पानी तलाश करने के लिए रोबोट भेजते हैं, लेकिन जमीन पर जिन जगहों पर पानी की अशद जरूरत है वहां पानी कैसे पहुंचाना है, इसका हल हम आज तक नहीं निकाल सके। लेकिन तेल और गैस के लिए पाइपलाइन बिछाना कोई मसला नहीं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? फैक्ट नंबर 2, ये पेंटिंग आपने कई बार देखी होगी। इसको मोनालिसा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसको दुनिया में पेंटिंग का मास्टरपीस माना जाता है। इसके बारे एक अमेजिंग फैक्ट है, जब मोनालिसा पेंटिंग 1911 में चोरी हुई थी तो जिस दीवार पर वो पेंटिंग लगी हुई थी उस खाली दीवार को ज्यादा लोग देखने आए थे बामुकाबला जब वो तस्वीर वहाँ मौजूद थी। इसके चोरी होने के बाद ये पेंटिंग और ज्यादा मशहूर हुई थी। फैक्ट नंबर 3, 13 साल की उम्र में एक सर्जरी में 13 बोतलें खून की लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई शहरी जेम्स हैरिसन ने ये अहद किया कि वो 18 साल का होने के बाद ज्यादा से ज्यादा खून वक्फ करेगा। बाद में दरियाफ्त हुआ कि उसके खून में एक ऐसा एंटीजन है जो रेसिस बीमारी यानी ऐसी बीमारी जिसमें खून के तमाम सुर्ख खुलिये तबाह हो जाते हैं, उसका इलाज करता था। जेम्स ने रिकॉर्ड 1000 बार खून वक्फ किया और 20 लाख जानें बचाई। है ना कमाल की बात। फैक्ट नंबर 4, पेंगुइन एक परिंदा माना जाता है। ये परिंदा उड़ नहीं सकता, ये ज्यादातर ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। पेंगुइन सारी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं और कभी कभी वो अपने साथी को पत्थर देकर प्रपोज भी करते हैं। फैक्ट नंबर 5, लिपस्टिक औरतें अपनी खूबसूरती के लिए यूज करती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कदीम मिस्र और रूम में लिपस्टिक को समाजी बर्तरी यानी सोशल स्टेटस की निशानी माना जाता था। दोनों मर्द और औरतें लिपस्टिक लगाते थे, ये जाहिर करने के लिए कि वो आला तबके से ताल्लुक रखते हैं। फैक्ट नंबर 6, बंगाल टाइगर्स का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? ये बांग्लादेश के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ लगता है। हाँ जी, ये बांग्लादेश का नेशनल एनिमल यानी कौमी जानवर है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें, बंगाल टाइगर 2 मुमालिक इंडिया और बांग्लादेश का कौमी जानवर है। इंडिया का भी कौमी जानवर बंगाल टाइगर ही है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली खुराक कौन सी है? दोस्तों, बर्तानिया की एक रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली खुराक चीज यानी पनीर है। चीज की चोरी खास तौर पर यूरोप में मशहूर हुई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिमिनल चीज को ही क्यों चोरी करते हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसा क्या है चीज में? इसका जवाब एक क्रिमिनल ने कुछ यूं दिया, चीज एक कीमती है, ये मजेदार भी है, ये बासानी छुपाई भी जा सकती है और इसे खत्म भी किया जा सकता है। इसके साथ कोई सिक्योरिटी टैग नहीं होता, इसको कोट की जेब या फिर वॉलेट में आसानी से छुपाया जा सकता है। ये बहुत कीमती भी है जिसकी वजह से इस चीज को सबसे ज्यादा चोरी किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्यादातर जापानी स्कूलों में सफाई करने वाले मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि स्कूल की सफाई रोजाना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। जापान में स्टूडेंट्स ने ही अपने अपने क्लासरूम को साफ करना होता है। ये जापानी रिवायात हैं ताकि बच्चे सफाई और सुथराई को भी अपनी जिंदगी में सीख कर अपना लें। बुद्ध मत रिवायात में सफाई अखलाकियात में शामिल है। फैक्ट नंबर 9, चीता दुनिया का तेज तरीन जानवर है। ये एक ऐसा जानवर है जिसमें एक्सेलरेशन पावर गाड़ियों से भी ज्यादा है। चीता अपनी एक्सेलरेशन पावर की वजह से तमाम जानवरों से आला मकाम रखता है। ये एक ऐसा कुदरत का शाहकार है जो सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 96.5 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाता है। क्या आप सोच सकते हैं आपकी मोटरसाइकिल या फिर आपकी GLI या फिर आपकी प्राडो सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 96.5 किलोमीटर की स्पीड को पकड़ सकती है। चीते की दुम सबसे ज्यादा शिकार के वक्त उसकी मदद करती है। ये दौड़ते हुए मुड़ने के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करता है। उसे अपने शिकार को टारगेट करने के लिए जिग जैग की तरह दौड़ना पड़ता है और सबसे ज्यादा चीता अफ्रीका में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, जापान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को यन कहते हैं। यन को अगर ट्रांसलेट करें तो गोल चीज को यन कहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी करेंसी को यन कहा। पहले सिक्के ही यूज होते थे, अब दुनिया में नोट का इस्तेमाल किया जाता है।
1 यन का सिक्का बहुत वजन में हल्का होता है, जो सिर्फ 1 ग्राम का है। जापानी करेंसी का 1 यन का सिक्का एल्यूमिनियम से बनाया जाता है और ये इस कदर हल्का होता है कि ये पानी पर तैर सकता है। जापान में 1, 5, 10, 50, 100 और 500 के सिक्के यूज होते हैं। फैक्ट नंबर 11, इंडिया से ताल्लुक रखने वाला नीलम कुमार खैरे, इसने 28 साल की उम्र में दुनिया में नामुमकिन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। इसने अपने वालिदैन को ये कहा था, मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं जो काम करता हूँ उसमें कोई रिकॉर्ड ना बना सकूं। 1986 में इस आदमी ने इंडिया की जहरीली तरीन नस्लों वाले 72 सांपों के साथ एक पिंजरे में 72 घंटे गुजारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद उसने कहा, अब मैं शादी के लिए भी तैयार हूँ। उसने ऐसा लोगों को आगाह करने के लिए किया और ये साबित करने के लिए कि सांप तब तक नहीं काटते जब तक उनको उकसाया या गुस्सा न दिलाया जाए। वो इस पिंजरे से बिल्कुल सही सलामत बाहर आया। मैं तो बहुत ही हैरान हूँ इस बंदे से। क्या आप भी इससे हैरान हैं? फैक्ट नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद झील जिसका नाम हेलियर है, 1802 में मैथ्यू फ्लिंडर्स ने इस झील को दरियाफ्त किया था। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हों तो उसके पानी का रंग गुलाबी है। ये गुलाबी रंग झील की वजह से नहीं है, बल्कि जब उसके पानी को आप किसी जग में भी डालकर चेक करें तब भी वो अपने गुलाबी रंग में ही होता है। इसके गुलाबी रंग की वजह उसमें मौजूद नमकियात, नमक पसंद करने वाली अलजी, डोनालेला सलीना और गुलाबी बैक्टीरिया हालोफ्लैक बैक्टीरिया की मौजूदगी बताई जाती है। फैक्ट नंबर 13, माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि अगर कोई बहुत ज्यादा हंसता है वो अंदर से बहुत अकेला है। अगर कोई बहुत ज्यादा सोता है तो वो उदास है। अगर कोई बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत तेज बोलता है तो वो बातें राज रखता है। अगर कोई रो नहीं सकता तो वो कमजोर है। अगर कोई सही खाना नहीं खाता तो वो टेंशन में है। अगर कोई छोटी बातों पर रो पड़ता है तो वो मासूम और नरम दिल है। और अगर कोई छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो उसे प्यार और तवज्जो की जरूरत है। फैक्ट नंबर 14, जी दोस्तों, तमाम परिंदों के घुटने होते हैं, यानी ये आमतौर पर उनकी खाल पर मौजूद पंखों के नीचे होते हैं और आसानी से नजर नहीं आते। और ये इसी तरह आगे को मुड़ते जैसा कि हमारे घुटने। इनकी टांगों का जो हिस्सा पीछे को मुड़ता है वो असल में उनके टखने हैं। फैक्ट नंबर 14, समंदरी ओद या फिर आप ऑटर कह सकते हैं। इसकी खुराक खाने का अंदाज काफी अजीब है। ये जब भी अपनी खुराक के लिए पानी में गोता लगाता है तो उसके साथ में एक पत्थर लाजमी लेकर आता है। ये अपनी खुराक को पानी में हार्ड शेल को तोड़कर खाता है। इसके लिए वो साथ में एक पत्थर भी उठा लाता है और पत्थर को अपनी चेस्ट पर रखकर इस शेल को तोड़कर अपनी खुराक निकाल कर खाता है। ये एक दिन में 11 किलोग्राम की खुराक खा लेता है। समुद्री ओद सोते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं ताकि सोते हुए वो एक दूसरे से दूर न बह जाएं। फैक्ट नंबर 16, शहद की मक्खियाँ 70% फलों, सब्जियों, मेवाजात और बीजों के जिम्मेदार हैं जो हम रोजाना खाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स मक्खियों की वजह से ट्रांसफर होते हैं। पौधों में भी नर और मादा पौधे पाए जाते हैं और इनके तौलीदी अमल में मक्खियां अहम किरदार अदा करती हैं। अगर ये इस दुनिया से खत्म हो गई तो गोश्त, दूध, छल्ली, चावल, काफी, कपास, जानवरों की नस्लें और मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उनके साथ खत्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 17, फिनलैंड में बारहसिंगा बकसरत पाया जाता है। ये अक्सर बेशतर सड़कों पे निकल आते हैं और अक्सर इनकी वजह से हादसात भी होते हैं। इन हादसात से बचने के लिए फिनलैंड में बारहसिंगा के सींगों पर रात के वक्त चमकने वाला पेंट स्प्रे किया जाता है ताकि उन्हें गाड़ियों के साथ टकराने से बचाया जा सके। क्या अच्छी टेक्निक है। फैक्ट नंबर 18, 2011 में जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने ऐसी बिल्लियां बनाई जो अंधेरे में चमकती थी। उन्होंने बिल्लियों के जिस्म में एक ऐसा प्रोटीन जिसका नाम GFP है दाखिल किया जो अंधेरे में चमकता है। ये प्रोटीन बुनियादी तौर पर जेलीफिश में मौजूद होता है। ये प्रोटीन रिसर्च में प्रोटीन की अल्ट्रेशन में होने वाली सरगर्मियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ऐसा एड्स का इलाज तलाश करने के लिए किया था। फैक्ट नंबर 19, गूगल से तो शायद ही कोई बंदा नावाकिफ हो। दरअसल गूगल मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले वर्ड गोगोल की बिगड़ी हुई शक्ल है। गोगोल का मतलब अगर एक के साथ 100 सिफर लगाए जाएं तो जो रकम बनती है उसे गोगोल कहते हैं। सबसे पहले गूगल का नाम बैक रब रखा गया। वैसे तो इंग्लिश में रब मसाज के जुमरे में आता है, लेकिन इस नाम का मसाज से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये उस निजाम को कहा जाता है जिसमें माजी में दिए गए लिंक्स के जरिए सफात को ढूंढना और रैंक करना है। एक और अमेजिंग बात, कैलिफोर्निया के इलाके माउंटेन व्यू में गूगल प्लेक्स हेडक्वार्टर के बड़े बड़े बागात की देखभाल मुतवातर होती है। इसीलिए आपको इन बागात में 200 बकरियां घास चरते हुए दिखेंगी। यहाँ बकरियों के बारे में उनकी दिलचस्प हकीकत ये है
कि गूगल कंपनी का कहना है कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हक में है और इसीलिए उसने घास काटने के लिए मशीन नहीं बल्कि बकरियां रखी हुई हैं। क्या आप जानते हैं गूगल के नए मुलाजमीन को क्या कहा जाता है? गूगल के नए मुलाजमीन को नोगलर्स कहा जाता है।